नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछत कल्पतरु पीतांबरधारी ऐसे उच्छलिया मनमोहन वृंदा विपिन विहारणे बांके विहारणे श्री लाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आराध्या वृषभान दुलारी ऐसी ठकुरानी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल श्री शशांक शेखर चंद्र मौलिन भूत भवन भगवान शशांक शेखर के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। इस धरा पर विराजित शक्तिमयी माता जो यहां विराजित हैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन एवं स्थान के जो देवता हैं श्री कारस देव महाराज उनके चरणों में वंदन। भक्तिमयी माताओं का स्वागत करते हुए ज्ञान स्वरूप भाइयों का स्वागत करते हुए इस पतित पावनी त्रिभुज तापोपहारिणी ज्ञानमयी गंगा कि आज द्वितीय दिवस की वेला में हम सब उस ठाकुर का स्तवन करते हुए आज कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन अभी जब हम आप आए हैं तो हमारा मन यत्र तत्र है, यहां नहीं है। और जब यहां लाना है मन तो क्या करना पड़ेगा कि जाने बिन ना हो ये प्रतीति बिन प्रतीत हो ये नहीं प्रीति। तो जिनके बारे में हम कथा श्रवण करने आए हैं जरा उनको हृदय में तो बिठा लें। जब वो हृदय में आएंगे तो भक्ति भी आएगी और जब भक्ति आएगी तो हो आनंद भी आएगा। तो सभी लोग ठाकुर जी का स्तवन करते हुए अपने मन और वाणी का श्री चरणों में लगाने के निमित्त गायन करेंगे। हो प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी प्यारो हो प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी हो प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। सभी लोग तालियों की सुंदर सी सेवा करते हुए
प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। भैया ये जीवन है और हम सब मोह माया में फंसे हुए हैं। कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम सो, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम सो। हम लोग माया से में ग्रसित हैं। ओ प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन। वो लाला है कैसा, वो ठाकुर कैसा है, कोई साधारण नहीं है वो। किसी की आंख का हीरा, किसी की आंख का हीरा, किसी के गाल पर हीरा। अरे हमें हीरे से क्या मतलब, हमें हीरे से क्या मतलब, हमारा श्याम है हीरा। प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। बोले बांके बिहारी लाल की। राधे गोविंद। जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय, रस पुंज विचित्र समाज की जय। यमुना तट की बंसी बटकी, तट की बंसी बटकी, यमुना तट की बंसी बटकी, यमुना तट की बंसी बटकी। गिरजेश्वर के गिर साज की जय, गिरजेश्वर के गिर साधन की जय। गोपिन गोप कुमारन की, जय, गोपन गोप कुमारन की। कृपनेश्वर के सुख साज की जय। रासन के सतराज की जय, ब्रज के सब संतन भगतन की, ब्रज मंडल के ब्रज राज की जय, ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय, ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय, ब्रज मंडल के ब्रज राज की जय, ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय। प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, 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 प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। बोले लाडली सरकार की, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय राधे श्याम। सभी लोग का पुनः जो हमारी माताएं बहनें यत्र तत्र बैठे हैं भाई बंधु, वो यहाँ कथा प्रांगण में आ जाएं, क्योंकि अभी हमारे देवेंद्र भैया ने बताया कि कथा जब भी श्रवण की जाती है तो सन्मुख है। और सन्मुख का मतलब ये नहीं कि आप कथा यहाँ हो, आप घर में बैठे दूर है, आपका घर सामने पड़ गया, तो ये नहीं, यही पंडाल में आके ही कथा श्रवण करनी चाहिए। कल हम आपने मिलकर इस पुराण की मंगलमयी यात्रा की,
कहते समाप्ति प्रतिबंधक पाप विध्वंस कारणत्वम इति मंगलत्वम। सुंदर सा मंगल चरण हुआ। आज नैमिषारण्य में सौनकादि सहित 88,000 ऋषि विद्यमान हैं। 88,000 जो ऋषि हैं, ये सभी का नाम सौनक नहीं है। सौनकादि, सौनक सहित। शौनक तो सिर्फ एक ही ऋषि है, लेकिन ये जो महाराज हैं, ये समस्त जो संत समाज है उनके नेता मानिएगा। क्योंकि इनके पास एक मणि थी जिसका नाम था चिंतामणि, और उस मणि से जो भी जो मांगते थे सब उपलब्ध हो जाता था। जैसे ही संतों को ज्ञात हुआ, संतों ने कहा भैया इससे बढ़िया क्या, समय पर भोजन मिलना, समय पर हमें हव्य सामग्री मिलना हवन करने के लिए। तो आज समस्त संतगण अपने आश्रम को, कुटिया को छोड़कर नैमिष क्षेत्र में आ गया और समस्त संतगण बैठे हुए हैं। संध्या आदि से निवृत्त हो गए। देखा कि उनकी सभा के मध्य में एक 20 वर्षीय संत का आगमन हुआ। जैसे ही वो संत आए, समस्त संत खड़े होकर प्रणाम करने लगे। महाराज प्रणाम। अरे महात्मा, आपकी आयु हमसे श्रेष्ठ है। आपने अपनी आयु में आप कई चतुर युगियों को बदलते देखा है, आप हमें प्रणाम करते हैं। तो कहने लगे नहीं भैया, हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव चा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बोले भैया, जो धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं है। लक्ष्मी चलायमान है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। बल वृद्धा, जो बल पौरुष में बड़ा है वो भी बड़ा नहीं है। जो आयु में भी बड़ा है वो भी बड़ा नहीं है, क्योंकि जो आयु है एक समय वो नष्ट हो जाएगी। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो ही बड़ा माना गया। स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा जो होता है, मान के चलिए जैसे गांव का राजा प्रधान, तो सिर्फ गांव तक ही उसकी वैल्यू है। आज आपके समाज में हमारे साथ जो गंधर्व के रूप में विद्यमान हैं, ऐसे ये आर्गन पर श्री देवेंद्र भैया जो राहक से पधारे हुए और जो नाला पर संगत कर रहे हैं, ऐसे अमित भैया जो बीमार से आए हैं, और ये जो पैड पर संगति कर रहे हैं गोलू भैया। तो ये जो आपके यहां आज आए हैं, आप सब इनका सम्मान कर रहे हैं। क्यों? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, क्योंकि इनके पास गुण हैं। सम्मान इनका नहीं है, इनके पास जो गुण हैं, इन पर जो सरस्वती की अधिक कृपा है उसका। तो बोले महाराज आप आए हमारे अहोभाग्य, लेकिन आप कुछ ऐसा सुनाइए कि काल ब्याल मुखग्राशात्रास निर्णाश हेतवे। बोले महाराज ये जीवन काल के मुख में है, किसी का भरोसा नहीं है। बताइए, कोई हाथ उठा के कह सकता है कि हम नहीं मरेंगे या हम 100 वर्ष जिएंगे? नहीं कह सकते। अरे भैया, शाम का मालूम नहीं है, लेकिन प्लानिंग जो होती है
वो अनेकों समय तक की कर लेते हैं कि भैया विवाह करेंगे, बालक होगा, शादी करेंगे, धन ऐश्वर्य कमाएंगे, जबकि भरोसा कल का नहीं है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। ये जीवन क्षण भंगुर है, कब इसकी शाम हो जाए कोई नहीं जानता। तो बोले महाराज क्या करें? देखिए कभी भी सत्संग में जाएं, संतों के समीप जाएं या देवालय में जाएं तो वहां वार्ता नहीं करनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके तो ठाकुर के चरणों में मन लगाने के निमित्त उनके गुणों का रसस्वादन करना चाहिए, क्योंकि जीवन है, कब शाम हो जाए। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, वो अंत समय पछताता रहा। कोई बाग में ऐसा न फूल खिला, खिल के नज से मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये मृत्यु सत्य है। तो बोले महाराज कोई भगवत कथा श्रवण कराए। बोले महाराज हमने सुना है कि महाराज परीक्षित को जब श्राप लगा तो श्री सुखदेव भगवान आए थे और उन्होंने सुंदर सा भगवत चर्चा ठाकुर जी की आनंद प्रदायनी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराया था। तो उस समय कुछ देवता आए थे। देवता ने कहा हमारा सुखदेव को प्रणाम किया। बोले महाराज देखिए जो परीक्षित है उसको मृत्यु का श्राप लगा है, हम ये अमृत लेके आए हैं, आप इनको पान करा दीजिए। देव जी बोले भैया जानते हैं अमृत की विशेषता क्या है? बोले हाँ जानते हैं महाराज, जो जिसने इसका पान करता है वो फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। बोले फिर जानते हो तो फिर तुम ये क्यों? बोले महाराज लेकिन इसके बदले में हमें कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले जो आप कथामृत है ना, ये आप हमें पान करा दीजिएगा। सुखदेव भगवान को हंसी आ गई। बोले अरे तुमको तो व्यापार करना भी नहीं आता। क्वा स्वदा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महन्, ब्रह्मरातो विचर्येवं तदा देवं जहां से। अरे